अभी हम आ गए हैं घूमते घूमते परिक्रमा करते करते जोड़ा साकू के तिनकोनिया पार्क के पास। और यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ की जो थीम है वो है ऐश्वरिक। तो मैं पूछना चाहूंगी इसके बारे में, इधर आ जाइए। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य खन्ना है और मैं इस कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। हाँ, आदित्य जी, ये जो थीम है काफी अच्छी लग रही है, काफी कलरफुल लग रही है। वी कैन सी लॉट्स ऑफ मास्क हियर। और हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए डाब, आपने एक छोटी छोटी माइन्यूट चीजों का ख्याल रखा गया। व्हाट इज बेसिकली अबाउट दिस? मैडम, जैसा कि आपने बिल्कुल सही देखा, वी आर ऐश्वरिक इस थीम का नाम है। और ऐश्वरिक का जो मीनिंग है वो है डिवाइन का, डिवाइन पावर्स का या डिवाइन बीइंग का हमारे साथ में जो समागम होता है, ओके उस अवस्था को ऐश्वरिक कहते हैं। ओके। और आप जब अंदर जाइएगा तब आप देखिएगा कि इस पूजा पैंडल में हमने उस समागम का विस्तार किया है। माने हमारे जो आर्टिस्ट हैं श्री प्रशांत पाल महाशय, उन्होंने उस अवस्था का विस्तार किया है, अपनी कला के द्वारा उन्होंने प्रदर्शित किया है अंदर में, जिसमें कि साउथ इंडियन डांस फॉर्म एक है जिसका नाम है कोला डांस। तो उस कोला डांस पे निर्धारित उसको आधार बना करके उन्होंने अपनी इस पंडाल की साज सज्जा और उस कोला डांस से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को इस पंडाल में खूबसूरती से प्रदर्शित किया है। जिसमें कि चूंकि ये एक कर्नाटक और केरला का आदिवासी डांस फॉर्म है, अच्छा, तो उसमें इस डांस फॉर्म में जो वहाँ के आदिवासी हैं वो किस अवस्था में इस डांस फॉर्म को करते हैं, वहां से लेकर के जिन चीजों का वो उपयोग में लाते हैं अपने इस डांस फॉर्म के द्वारा, उन सारी चीजों का यहाँ पे आप देखिएगा प्रदर्शन। बिल्कुल, हम अंदर जाएंगे और अभी देखेंगे कि क्या खास बात है। और आना मत भूलिएगा, अभी हम आपको दिखाते भी हैं। गिरीश पार्क स्थित तिनकोनिया पार्क के पास में ये पंडाल बहुत ही खास है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, ये एक कर्नाटक और केरल का डांस फॉर्म है जिसका नाम है कोला डांस। और इस कोला डांस में देखा गया है कि वहाँ के जो आदिवासी हैं वो अपनी ऑफरिंग्स जो है या अपनी जो अपने अपने जो चढ़ावा है वो एक प्रेत आत्मा और एक डिवाइन पावर जिसको कि उन लोग माँ के स्वरूप में देखते हैं, वो अपनी ऑफरिंग्स उनको ऑफर करते हैं। और उस पर्टिकुलर मोमेंट में ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका बिलीव है कि उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स आ जाते हैं और वो एक बहुत ही ट्रांस फॉर्म में आ जाते हैं, ट्रांस में आ जाते हैं, जिसके बाद में वो विभिन्न तरीके के कलर्स अपने शरीर में लगाते हुए, विभिन्न कलरफुल मास्क पहन के और बहुत ही कलरफुल वेशभूषा में, कॉस्ट्यूम में वो अपना इस डांस का प्रदर्शन करते हैं जिसका नाम है कोला डांस। मशाल का उपयोग होता है इसमें, और जो भी नेचर से रिलेटेड, क्योंकि ये एक आदिवासी डांस फॉर्म है, आदिवासियों का है, तो इसीलिए आप देखिएगा जो नेचुरल चीजें हैं जैसे कि डाब, सुपारी, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे खोई है पड़ी हुई, मूड़ी है, खोई है, बताशा है, तो इन सारी चीजों को वो अपने मुंह में भर करके और बहुत ही ज्यादा एक अपने ही ट्रांस में वो डांस करते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये इसका एक बैकग्राउंड है जिसको कि आपका समझना जरूरी है। ये जो आप माँ का स्वरूप भी देख रही हैं, ये उसी आदिवासी डांस फॉर्म से इंस्पायर्ड है। माँ का जो कॉस्ट्यूम है, माँ के चेहरे के जो भाव हैं, इनफैक्ट हमारे सारे देवी देवता जो हैं, उन सबके जो चेहरे के भाव हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स, वो सब कुछ जो है वो उसी डांस फॉर्म और उसी पद्धति से इंस्पायर्ड है, जिसको कि हम कोला डांस बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपने बोला सब यहीं पे आके जी, यहाँ पे ही सारा कुछ इसका प्रिपरेशन हुआ है। माँ की मूर्ति से लेकर के बाकी सारे देवी देवताओं की मूर्ति, और आप जो ये विभिन्न रकम के मार्क्स यहाँ पे देख रही हैं,
ये सारा प्रिपरेशन जो है ये हमारे पंडाल में ही हुआ है, विद इन द पंडाल। आप देख पा रहे हैं कि कितने सुंदर से, कितने कलरफुल वे से, एकदम डांसिंग फॉर्म में ऑल हैज गॉट रेडी। सी यू कैन सी ऑल द मास्क देयर, यू कैन सी द ड्रेस। एक छोटी सी सोची चीज का भी ख्याल इस पंडाल में रखा गया है, और यहाँ तक कि माँ की मूर्ति और जितने भी कार्तिक, गणेश ठाकुर जितने भी हैं, सबको यहीं पे बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द थीम। दिस इज मस्ट सी पंडाल। डोंट फॉरगेट टू कम इन गिरीश पार्क, तिनकोनिया पार्क, and visit this mandap, which is must. दोस्तों, ऐसे तो नवरात्रों में महासप्तशती पाठ का बहुत बड़ा योग बताया गया है, लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है, आप सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। अगर वो भी करने का समय नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप भगवती का स्मरण करिए और भगवती को श्रद्धापूर्वक याद करिए और उनके शरण में अपना समय व्यतीत करिए, तो आपको अवश्य भगवती देखेगी। अभी हम आ गए हैं गिरीश पार्क में, और गिरीश पार्क में ये जो पूजा की थीम है ये बहुत ही सिंपल बनाई गई है। इसमें हिमालय पहाड़ बनाया गया है, जिसमें कुछ लोग ट्रैकिंग है, एक भगवान का मंदिर है। इसी हल्के से थीम के साथ ये पूजा पंडाल जो है वो सजाया गया है। शोभा बाजार घूमते घूमते हम आ गए हैं शोभा बाजार के नायर कॉलोनी में। इस बार यहाँ की पूजा बहुत ही हल्की बनाई गई है और बहुत ही छोटे रूप से ये पूजा की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, चलते चलते हम आ पहुंचे हैं गौड़ी माता उद्यान पूजा प्रांगण में, जहाँ की बहुत खास थीम है कि हम अपनी पुरानी चीजें जैसे स्टोरी बुक, पतंग, लट्टू, इन सब चीजों को भूलकर हम आ चुके हैं सोशल मीडिया के जमाने में। सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग को कंट्रोल करना चालू कर दिया है। तो माँ दुर्गा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि आप फिर से किताबों में आइए और किताबों में ही सब कुछ है। रोषिणी दिव्य सुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी